नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं इस स्पेशल बुलेटिन के। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की, राष्ट्र निर्माण के लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक किया। उन्होंने हिंदुस्तान को महाशक्तिशाली बनाने का जो मंत्र दिया, आज उसी मंत्र के सहारे बंगाल में सत्ता बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी हो या टीएमसी, सभी उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज 24 की टीम विवेकानंद के धाम बेलूर मठ पहुंची और इतिहास के साथ साथ वहां के लोगों से बंगाल के चुनावी माहौल पर भी चर्चा की। आप भी देखिए बेलूर मठ से ग्राउंड रिपोर्ट। लास्ट 10 साल में ममता बनर्जी बहुत कुछ किया, ये सही बात है, 100% ये 1000% है। 10 साल बाद फिर से एक परिवर्तन का लहर हुआ है। वो सब जो फैला ये बेलूर मठ है। ये दिव्य स्थान विवेकानंद का निवास रहा है। इसी जगह पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिन यही गुजारे थे। विवेकानंद ने इसी मठ की भूमि में 1858 में श्री रामकृष्ण परमहंस की पवित्र अस्थि कलश को अपने कंधे पर उठाकर यही लाए थे और पूजा वेदी स्थापित की थी। गंगा तट पर बने बेलूर मठ का परिसर में श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी और विवेकानंद के मंदिर बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, बेलूर मठ का यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे लोग दूर दूर से पहुँचते हैं और दर्शन भी करते हैं। बेलूर मठ हावड़ा की बाली विधानसभा में आता है। 2016 में इस जगह से वैशाली डालमिया विधायक चुनी गई थी। उस वक्त वो टीएमसी में थी, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। वो बीजेपी का दामन थाम चुकी है। ऐसे में यहाँ के वोटरों का क्या मूड है, आइए ये जानते हैं। किधर ग्रीन या गेरुआ? मैं वही कहना चाहूँगा, मतलब इतना दिन तो था, कुछ अलग करके देखते हैं, नया क्या आता है। डेवलपमेंट देखते चाहिए और बीजेपी सरकार चाहिए। विकास होगा तभी जाके। देखिए, लास्ट 10 साल में ममता बनर्जी बहुत कुछ किया, ये सही बात है, 100% ये 1000% है। लेकिन दीदी जो ममता बनर्जी स्ट्रगल करके जो किया, वो भारत में किसी के साथ नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमको इसको पता है, दीदी जब आएगा चुनाव में तो जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, ये हमको पता है। देखिए, तो परिवर्तन हुआ था, लेकिन 10 साल बाद फिर से एक परिवर्तन का लहर हुआ है। लोग परिवर्तन के लहर की तरफ वोट देना चाहते हैं। लड़ाई तो कांटे की टक्कर की है। दोनों मैजिशियन हैं, वो सब जो खेलते हैं ये अपनी हरकत से खेलती हैं। दोनों की विश्वसनीयता खत्म है। मोदी के पुराने वादे, मोदी को खुद याद है कि कितना उन्होंने किया, और इनके लड़के, इनके समर्थक और इनके कार्यकर्ता उनका देखिए नीचे स्तर पर कितना इनका गुंडागर्दी है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। 30 साल पहले बार हो रहा है चुनाव, जिसमें आदमी सही नहीं विचार कर पा रहे क्या होने वाला है। कोई बोल रहा है संयुक्त मोर्चा भी हो सकता है, कोई बोल रहा है तृणमूल हो सकता है, कोई बोलता है। अभी इस प्रतिशत में, अभी इस पहले में ये जो परिस्थिति हुआ है, इस परिस्थिति में अभी कोई दिशा नहीं बोल सकते हैं जो क्या होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ विकास एजुकेशन का होगा वहीं पे हम वोट देने वाले हैं, लेकिन हमें तो कोई विकास एजुकेशन में दिखती नहीं। आप देखिए, 1 साल से बच्चे लोग को स्कूल का तो नामो निशान नहीं है। अब देख ही रहे होंगे, बस आप रैलियाँ में देखिए, बस बहुत आदमी है, लेकिन वहाँ कोविड का कोई मात्रा नहीं है। लेकिन आप सोचिए, बच्चे लोग जो स्कूल में जा रहे हैं, उन्हें मना है कि स्कूल नहीं जाना है। जो डेवलप किया है सब अपने पार्टी के लिए किया है। कुछ लगता है हम लोग है, माने जनरल आदमी है, उसके लिए तो दीदी कुछ किया ही नहीं। तो आप परिवर्तन हो, शब्द लाया है, वो भी आके देखें, सही होगा तो फिर परिवर्तन होगा। परिवर्तन नियम है, आएगा जाएगा। किसकी बनेगी सरकार किसकी बनेगी वो तो हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि वो हम बोला ना 50-50 अभी हो रहा है। मोदी भी आ सकता है, दीदी भी आ सकती है, लेकिन क्या हो सकता है वो अभी नहीं। मैं जादवपुर से हूँ और यहाँ पे तो आज घूमने आई हूँ, तो हवा थोड़ा सा तो बीजेपी के साइड पे तो इस बार है ही, लेकिन टीएमसी का भी वैसा नहीं है। हम लोगों का लगता है कि दीदी भी काम
किए हैं थोड़ा बहुत, सभी करते हैं, लेकिन सच्ची में तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो इस बार भी अगर होगा, सरकार बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा, जो भी होगा, आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं होता है वैसे तो कुछ। पहला हम बंगाली में है तो बंगाली लड़की तो बंगाली दीदी को ही मांगे है ना, तो मुझे भी लगता है कि दीदी को आना चाहिए। दीदी को आना चाहिए। मुझे तो लगता है अभी इस बार जो हवा का रुख दिखा रहा है हमको, मोदी की तरफ है हवा का रुख, क्योंकि जिस तरह की काटमानी के यहाँ इशू हो गया है इस बार, प्लस शारदा नारदा जिस तरह स्कैम का बारे में सब बोल रहा है, मुझे लगता है इस बार मोदी आ जाएगा। बेलूर मठ हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और हुगली नदी को जीवन दायिनी के साथ साथ काफी पवित्र नदी भी माना जाता है। ऐसे में लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। आइए जानते हैं इस बार यहाँ आने वाले लोगों का चुनावी मिजाज क्या है। बेलूर मठ 40 एकड़ में फैला हुआ है और हुगली के गंगा नदी के किनारे है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं और आस्था से जुड़ा हुआ बात है। गंगा नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं। हम यहाँ के वोटरों का मिजाज जानने के लिए क्या चाहते हैं बेलूर के लोग, बाली विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ का क्या हवा है और किधर लोगों का मिजाज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव है इस बार का बड़ा दिलचस्प है और कांटे का मुकाबला है। कह सकते हैं कि वाकई जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, काका क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव है, एकदम हड्डा हड्डी चल रहा है लड़ाई? अच्छा, लड़ाई तो हड्डा हड्डी चल रहा है, लेकिन अच्छा ही लगता है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो भगवान जान रहा है। हम लोग वोट देने वाला है, वोट भी देगा। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है सब कुछ। अब गरीब आदमी लोग क्या करेगा, क्या खाएगा, सब जिसका भाव हो गया, क्या वो लोग भूख के मार जाता है तो क्या करेगा, क्या खाना खाएगा। दीदी तो नहीं देखता है ना, दीदी तो देखता है तो बोलता है वोट दो, हम तो हमारा साथ है, माँ माटी मानुष है, ऐसे ही बोलता है, सबको शांति देता है। और विधानसभा वोट में जो गरीब लोग को जो जब लॉकडाउन होता है तो दीदी बहुत काम किया है, बच्चा लोग स्कूल लोग जो किया था सब अच्छा किया है, रास्ता घाट। अब क्या लग रहा है? अभी वोट में दीदी को जिताओ। क्या लग रहा था दादा, क्या कहेंगे? हमारे एখানে खूब शांतिपूर्ण है, वोट शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण इलाका है, कोनो शांति नहीं है। किसको चाहता है आप लोग? किसी न किसी को वोट तो देगा? সে তো মন है, মনের মতো রেখে দিয়েছি। শান্তি আছে, এটাই আমার চাই, শান্তিতে আছে, शांति हो, हिंसा न हो। दीदी या दादा? সে তো দিদি দাদা, দিদির কপালে থাকলে দিদি জিতবে, দাদা কপালে থাকলে দাদা জিতবে। तो क्या लग रहा है 10 तारीख को पता चलेगा वोट, 2 मई को पता चलेगा? 2 मई में। देखिए 10 अप्रैल को यहाँ पे चुनाव होना है और 2 मई को रिजल्ट आना है। क्या लग रहा था जैसे देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे, मन में रखे हैं, कांटे की लड़ाई है। यहाँ पर तो सब लॉकडाउन में जो गरीब लोग 10 रुपया रखा था घर पर, सब बाकी मार्केट में खर्चा हो गया। अब किसका मन क्या है, कौन तृणमूल में देगा, कौन बीजेपी में देगा, कोई गारंटी नहीं है। बेलूर मठ के आसपास रहने वाले लोगों का चुनावी मिजाज तो आपने समझ लिया, लेकिन बंगाल में जिस तरह से स्वामी विवेकानंद पर अधिकार जताने की राजनीति हो रही है, वो रास्ता तो विवेकानंद ने बताया ही नहीं था, क्योंकि वो सत्ता निर्माण नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का नजरिया रखते थे। वो रास्ता सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं हो सकता, इसीलिए राजनीतिक दलों को यह तय करना होगा कि उन्हें सच में स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चलना है या सिर्फ संकेतों में उस रास्ते पर सियासी चाल चलनी है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बेलूर मठ। तो बेलूर मठ से आपने ये खास रिपोर्ट देखी जिसमें वोटर्स के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये हमने बताने की कोशिश की है ग्राउंड जीरो पर उतरकर। आज होली है, ऐसे में होली तो जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन कोरोना काल वाली ये होली है, ऐसे में बहुत सेफ तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होली का त्यौहार मनाएं। बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।